आज का मुद्दा की तरफ। और उसके पहले देखते हैं ये रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या, किस पर हम बातचीत करें। तो देखिए ये रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हर मोर्चे पर मजबूती से खड़ी होने की कोशिश कर रही है। संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस बैठकों के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस अब इस बात को भी बखूबी समझ रही है कि अगर संगठन चलाना है तो फंड होना बेहद जरूरी है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस अब फंड जुटाने में जुट गई है। फंड जुटाने पर एमपी कांग्रेस का फोकस। कार्यकर्ताओं से 100-100 रुपए लेगी कांग्रेस। पार्टी की संभागीय बैठकों में दिए गए निर्देश। ब्लॉक और जिला अध्यक्ष जमा कराएंगे फंड। कार्यकर्ताओं से 100-100 जमा कराने के निर्देश। ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं से जुटाएंगे फंड। बीजेपी की तर्ज पर फंड कलेक्शन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस इसे पार्टी की पुरानी परंपरा बताकर विचारधारा की लड़ाई लड़ने का जरिया बता रही है, तो बीजेपी चंदा लेने को लेकर कांग्रेस पर अपने ही अंदाज में तंज कस रही है। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जा रही है। इससे पहले भी हम गए हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। गांधी जी के दौर से गए हैं, एक सदी पुरानी पार्टी है। भाजपा भी दिखावे के लिए जाती रहती है। तो जो स्वेच्छा से विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति है, वो 100 रुपये या जो उसकी इच्छा हो देना चाहता है, उसका हम स्वागत करते हैं। इसका अभियान के रूप में चलाएंगे जो भी होगा, ताकि हमारे पास संसाधन हो उस फांसीवादी विचारधारा की पार्टी से लड़ने के लिए जो देश को आर्थिक रूप में बदहाल कर रही है। देखिए कितना हास्यास्पद है, जिस कांग्रेस की बैठकों में स्वयं कांग्रेस के सभी नेता और सभी गुट के कार्यकर्ता नहीं आते, वो सारे आम जनों को शामिल करने की बात करते हैं। और जीतू पटवारी कांग्रेस के लिए कमलनाथ कांग्रेस और दिग्विजय कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता क्यों चंदा देंगे, ये तो पहले भी तय है। तो ये शिगूफेबाजी जो है वो हर बार कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की आहट से पहले या नई संगठन की व्यवस्थाओं से पहले की जाती है, जिनका नतीजा सदैव सिफर रहा है। एमपी कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है। लगातार विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी फंड खर्च हो गया है। ऐसे में अब पार्टी को आगे के कार्यक्रम करने, अगले चुनाव की तैयारी करने के लिए पैसों की जरूरत है। और यही वजह है कि पार्टी कार्यकर्ताओं से फंड जुटाने की जुगत में है। अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने इस अभियान में कितनी सफल होगी और कितने जमीनी कार्यकर्ता पार्टी फंड में पैसा देते हैं। कांग्रेस को तो यही लग रहा है कि मजबूत होगा हाथ और डोनेशन से बनेगी बात। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मजबूत होगा हाथ, डोनेशन से बनेगी बात। जी हाँ, तो कांग्रेस डोनेशन लेने जा रही है, कोई नई बात नहीं है। आज़ादी के आंदोलन से लेकर जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने देश से भी आह्वान किया था। और आज भी ऐसे बुजुर्ग मिल जाते हैं जो ये मानते हैं कि लाल बहादुर जी कह गए थे कि देश में अनाज का उत्पादन कम है तो एक समय भोजन करिए, तो वो आज भी एक समय भोजन कर रहे हैं। लेकिन 100 रुपये से भी ज़्यादा ज़रूरत है इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और नेताओं के मन में अपनी मातृ पितृ पार्टी के प्रति एक गहरे सम्मान का भाव होना। किसी भी देश, किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिवार के मुखिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती तब होती है जब उसके अपने ही उसे संदेह भरी निगाह से देखने लगते हैं। क्या होगा, ये हमें ले जाएंगे मंजिल तक, नहीं ले जाएंगे। तो 100 रुपये तो एक प्रतीकात्मक सहयोग की अपेक्षा है, लेकिन ये भाव भी जगाना बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस की किस तरह की एक अतीत उसका कैसा रहा है और किन चीज़ों से खड़ी हो सकती है पार्टी। आपको याद होगा केसरी नाम की फिल्म जो बैटल ऑफ सारागढ़ी नाम की एक सच्ची घटना पर बनी थी, जहां 19 सरदारों ने 10,000 अफगान लड़ाकों के छक्के छुड़ा दिए। संख्या बल, संसाधन बल से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, लड़ाई लड़ी जाती है मनोबल से। बंसल न्यूज़ के सुलगते सवाल क्या कह रहे हैं, देख लीजिए। क्या डोनेशन लंबे समय से सत्ता से बाहर कांग्रेस की आर्थिक स्थिति में सुधार ला पाएगा? क्या 100 रुपये का डोनेशन कांग्रेस का वोटरों से कनेक्शन जोड़ पाएगा? बीजेपी की राह पर चंदा लेने निकली कांग्रेस लोगों को विचारधारा से भी जोड़ पाएगी?
ये वो सवाल हैं जिनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मिलिए उन मेहमानों से। स्टूडियो में मेरे साथ हैं अवनीश बुंदेला, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं और जन्मदिन भी है, तो बहुत शुभकामनाएं बंसल न्यूज़ की तरफ से इनको। और दूसरे मेहमानों की तरफ रुख करें तो आशीष शर्मा जी हैं, विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका बहुत स्वागत है। और जय नागड़ा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। जय जी, पहली टिप्पणी आपकी। मनोबल से ही लड़ाई लड़ी जाती है, उसके बाद बात आती है दूसरे संसाधनों की। कांग्रेस को इस समय मनोबल की ज़रूरत है और मनोबल भी उनका जो उसकी सेना है, क्योंकि सेना नायक तो हैं पार्टी के पास, लेकिन उन सेना नायकों के सामने जो फौज खड़ी है, जैसा हम युद्ध में सुनते थे कि फौज के पैर उखड़ गए, तो ऐसी फौज के बारे में माना जाता था कि जिसके पैर उखड़ गए वो अपने राजा से या अपने सेनापति से अटैच नहीं थी। आप किस तरह देखते हैं? 100 रुपये भले ही एक प्रतीकात्मक पहल हो, लेकिन ओवरऑल आप कैसे देखते हैं इस मुहिम को, इसके प्रभाव को? शरद जी, ये बात सही है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जितनी खराब स्थिति में कांग्रेस आई है उतनी देश में, और जबकि मनोबल ऊंचा हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, वहां पर हुआ है जहाँ पे कांग्रेस ने बढ़त हासिल की। कांग्रेस पहले से बेहतर स्थिति में आई है निश्चित रूप से, लेकिन मध्य प्रदेश में पहले से और खराब स्थिति में, और मनोबल टूटने के ये प्रमाण है कि कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं उससे, और वो अभी तक ये सारी चीजें जारी हैं। तो ये बात सही है, और ये बात भी सच है कि कांग्रेस इस समय जो बजाय उद्योगपतियों में के पास जाने के, वे जनता के पास जा रही है। इसलिए आप देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बजाय वो चाहती है कि ये प्रतीकात्मक है, सांकेतिक है। और दूसरा बड़ी बात मुझे एक और लगती है कि पार्टियों को इस समय ज्यादा चंदा संसाधन इकट्ठा करने के साथ मितव्ययी होने की जरूरत है। आप जो सभाओं पर जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, इवेंट बन रही है, पहले भी सभाएं होती थी लेकिन बहुत कम खर्च में होती थी। पार्टी को इस दिशा पे भी जाने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके इतने खर्चे आप क्यों बढ़ा रहे हैं, और अल्टीमेटली इसका भार जनता पे ही जाता है। तो और 100 रुपए लेना एक कहीं ना कहीं एक तरह से एक मनोवैज्ञानिक असर भी होता है कि आप किसी पार्टी को देते हैं तो उससे जुड़ते हैं। तो एक वो दृष्टि से निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है, और इससे कांग्रेस को लाभ मिलेगा, लोगों से जुड़ेगी, कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होगा, वो मुझे लगता है कि एक लाभकारी तो है ही। जी बिल्कुल। और आपको याद होगा जय जी, कुछ दिनों पहले एक किस्सा कैलाश विजयवर्गीय जी ने सुनाया था कि कांग्रेस की सरकार थी, रात 12-1 बजे तक विधानसभा चली, और ये वो दौर था जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जनप्रतिनिधि सफ़र करते थे। कैलाश जी ने कहा मेरे पास गाड़ी नहीं थी और मैंने विधानसभा में सरकार को खूब कटघरे में खड़ा किया था, लेकिन दिग्विजय सिंह निकले, मुस्कुराते हुए कहा आज तो खूब खबर ली तुमने सरकार की, और फिर कहा कि कैसे जाओगे इंदौर? मैंने कहा साहब गाड़ी नहीं है, बस से निकल जाएंगे बस स्टैंड तक। बोले नहीं नहीं, गाड़ी की व्यवस्था कराते हैं हम, आप जाइए। तो ये वो दौर है। आज भी अपनी जब कोई ऐसी अपरिहार्यता ना हो बीजेपी या कांग्रेस के लिए, तो अगर एक विधायक, एक सांसद अगर ट्रेन से आता है और लोगों से सक्रिय संवाद करता है तो उसे पता नहीं क्या खजाना भी मिल सकता है, क्योंकि आप लोगों से घुलते मिलते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें सामने आती हैं। आशीष जी, सादगी पसंद है आपका व्यक्तित्व भी, आप भी इन चीज़ों को बहुत अच्छा समझते हैं कि एक चाय की दुकान पर 25 लोगों से बातचीत करने पर जो फीडबैक मिलता है, जो बात कही जाती है कि बदल कर भेष फ़कीर का हम अंदर की बात जानने की कोशिश करते हैं, तो ये रूप जनप्रतिनिधियों का हमेशा रहा है। सरताज सिंह आपकी पार्टी से मुझे याद आते हैं, अटल जी की भी बात करें या तमाम नेताओं की बात करें, अब ज़रूर सुरक्षा और तमाम कारणों से दूरियां बढ़ी हैं। कैसे देखते हैं आप? बहरहाल यहाँ मसला कांग्रेस का है, 100 रुपये इकट्ठा कर रही है, हो सकता है बीजेपी से भी प्रेरित हुई हो। देखिए शरद जी, कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को कई बार कॉपी करने का प्रयास किया, लेकिन वो एक दो लाइनें हैं, कोई तुम्हें जरूर चाहतों से देखेगा मगर वो आंखें हमारी कहाँ से। काम करने के लिए जो जुनून चाहिए, जो विचारधारा के प्रति लगाव चाहिए, जो समर्पण चाहिए, वो कांग्रेस में नहीं है। हमारी पार्टी विचारधारा आधारित पार्टी है, इसलिए नेताओं के आने से जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता उस विचार के साथ बंधा है। और रही बात कि हमारे पार्टी के आर्थिक प्रबंधन की, तो प्रतिवर्ष हम 11 फरवरी से आजीवन सहयोग निधि का कार्यक्रम चलाते हैं,
इसमें कार्यकर्ता स्वेच्छा से अपना पैसा देते हैं, उसका रिकॉर्ड होता है, रसीदें संभालित की जाती है और उस पैसे का पूरा ऑडिट होता है। उससे हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन चलता है। सरकार आना जाना आवश्यक नहीं है। हमारे पास सरकार तो भी कुछ एक वर्षों से मध्य प्रदेश में है, लेकिन उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन कार्यकर्ता के पैसे से ही चलता था। आज भी उस परंपरा को हमारी पार्टी ने लगातार जारी रखा है। कांग्रेस पार्टी लगातार कई सालों तक इस देश में और प्रदेश में भी सत्ता में रही। इनके पास उद्योगपतियों की एक वो फहरिस्त है जिनका नाम भारत के आर्थिक मंच पर मतलब जो रैंकिंग होती है उसमें टॉप उस पर आता है। चाहे सोनिया गांधी जी की हम बात करें, मध्य प्रदेश के संदर्भ में कमलनाथ जी की बात करें, दिग्विजय सिंह जी की बात करें, और उसके बाद अगर ये पार्टी कह रही है कि हम कार्यकर्ताओं से, जनता से पैसा जुटाएंगे, अब वो जनता का विश्वास है, ये मांगने निकलते हैं तो कितने लोग इनको पैसा देते हैं। क्योंकि कांग्रेस का इतिहास, विधानसभा के चुनाव के पहले भी इन्होंने यही कहा था कि हमारे पास तो चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है। एक तरफ इनके नेता जिनके पास स्वयं का हेलीकॉप्टर है, हमारे नेताओं की गाड़ियों के काफिले निकलते हैं तो उसमें 2-4 गाड़ियां हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के नेता जहाँ निकलते हैं 15-20 गाड़ियों का काफिला होता है। जब इनकी सरकार 15 महीने मध्य प्रदेश में थी उस समय मंत्रियों के तामझाम और ये सब हमने, लेकिन ये तुलना शर्मा जी, 40 साल आपको शुभकामनाएं हैं, आप भी रहिए सत्ता में। 40 साल के बाद का एक तुलनात्मक अध्ययन होगा, ये तो 40 साल रह चुके हैं साहब। और आप लोग सदैव करते ही हैं किसकी कार्य पद्धति में, किसकी सरकार में क्या अंतर आया है, क्या बदलाव आया है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, कार्यकर्ता हो, हम बहुत लो प्रोफाइल है, जनता से जुड़कर रहना पसंद करते हैं। जी। तो ये हमारी कार्य संस्कृति है। मंत्र यही है शर्मा जी, जो जितना लो प्रोफाइल रहेगा वो उतना राजनीति में हाई प्रोफाइल रहेगा। यही मंत्र है। कई बार इसको समझने में कुछ लोग, कुछ राजनेता चूक करते हैं, या किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, अगर वो लो प्रोफाइल और ज़मीन से अपने जुड़ाव को छोड़ता है तो मुंह के बल गिरता भी है, और ये इतिहास भी बताता है। बहरहाल अवनीश जी, बहुत शुभकामनाएं आपको भी कि जिस तरह लोकसभा में आपका प्रदर्शन पार्टी का रहा है और उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां बदली हैं वो स्थितियां अन्य जगह भी बदलें। मध्य प्रदेश में आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, क्योंकि 29 की 29 सीटें कमल जो हैं वो गए हैं भाजपा के पास। शुभकामनाएं आपके इस अभियान के लिए भी, क्या कहेंगे जी? देखिए सर जी, सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करूंगा बंसल न्यूज़ के जो सूत्र हैं, आपके जो रिपोर्टर हैं, क्योंकि सर ये सिर्फ अभी जो है ये विचार हुआ, इस पर चर्चा हुई है सर, लेकिन आधिकारिक रूप से हमने कोई इसकी घोषणा नहीं की। लेकिन हाँ, ये बात है, ऐसी चर्चा चल रही है, और क्योंकि संगठन को और कसावट के लिए, कसने के लिए, मजबूत करने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका। अच्छा सर जी, देखिए इसमें मानता हूँ आर्थिक से ज़्यादा इसमें एक मानसिक जुड़ाव की। देखिए आर्थिक 100, आप भी जानते हैं 100 रुपये क्या फ़र्क डालता है। हो सकता है कुछ लोग इसमें एक 100 की जगह 200 करते हैं, 500 करते हैं, 1000 करते हैं। सर जी उससे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आता। मुख्य बात है कि अगर आप कहीं 10 रुपये भी देते हैं तो आप ध्यान रखते हैं कि मैंने वहाँ 10 रुपये दिए थे, तो मतलब आप कहीं ना कहीं 10 रुपये या 1 रुपये तब देते हैं जब आप उस विचारधारा से कहीं ना कहीं सहमत होते हैं। क्योंकि जब महात्मा गांधी जी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी शरद जी, तो उस समय उन्होंने सबसे सहयोग मांगा था कि जिसको जो देना हो, वो पत्थर देना हो, लोहा देना हो, पैसा देना हो, दाना देना हो, तो बाकायदा उन्होंने इस चीज को जनता के बीच जाके कहा था। जिससे आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक पब्लिक कनेक्ट की भी कोशिश है। सर क्या है, देखिए कि आज की तारीख में हम उसी तरह की स्थिति में हैं, क्योंकि सर अधिकतर संस्थानों पे, सब पे आज देखें एक पार्टी का कब्जा है। जैसे अभी मैं सुन रहा था, देखिए सर क्या है, हम तो साफ कहते हैं अगर हम 100 रुपये मांग रहे हैं तो इसमें क्या आपत्ति होना चाहिए सर? नहीं, किसी को आपत्ति नहीं। हम तो सर इलेक्ट्रल बॉन्ड से तो हम बात नहीं कर रहे ना। 12,000 करोड़ में से 8,000 करोड़ रुपए चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, और उसमें भी सर ऐसे लोग सामने आते हैं जो सट्टा खिलाने वाली कंपनी या बीडिंग करने वाली, ऐसी कई सारी कंपनीज आई जो कि सामाजिक हित में नहीं है, जो कि जनहित में नहीं है। उनसे अगर भारतीय जनता पार्टी चंदा ले सकती है, इलेक्ट्रल बॉन्ड की पहले छुपाया, फिर बाद में जब वो चीज़ उजागर हुई तो आपने ओपन किया। शरद जी, ये वो लोग हैं शरद जी जिन्होंने बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से भी चंदा लिया, जो देश 2014 के पहले बीफ एक्सपोर्ट में विषय पर वही बात। तो सर हम तो साफ कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की बात है, और हम प्रयास करेंगे सर। बाकी हाँ, शायद आशीष जी को नहीं लगता, लेकिन सर सत्ता के घोड़े पर जो सवार होता है सर, उसको उसका एहसास नहीं होता सर, क्योंकि आज की तारीख हम 20 साल से विपक्ष में शरद जी, कांग्रेस की राजनीति करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं रह गई शरद जी। मतलब आप समझ लें शरद जी, जैसे आज मैं भी हूं, तो शरद जी मैं अपने खुद के द्वारा अर्जित किए हुए धन को पार्टी में लगा रहा हूं,
मतलब मैं जो खुद अपने घर परिवार अपने बच्चों के लिए अपने कार्यक्रम से अर्जित करता हूँ वो पार्टी में लगा रहा हूँ। और सर ऐसे अब हर व्यक्ति सर नहीं कर सकता। कई लोग ऐसे हैं सर कि उनको पीसीसी कांग्रेस कार्यालय आने में भी उनको दिक्कत है, किराए के डीजल पेट्रोल पैसे नहीं। अगर सर हम कहीं बाहर ड्यूटी भी लगाते हैं सर तो उन लोगों के पास जाने के साधन नहीं है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कई सारी चीज़ें हैं। बाकी आशीष जी कह रहे थे कि हम 40 साल सत्ता में, देखिए सर आशीष जी बिल्कुल रहे, जनता के आशीर्वाद से हम लगभग केंद्रीय स्तर पर 52-53 साल सत्ता में रहे। और आशीष जी हम हर स्तर पर ट्रांसपेरेंट रखने का प्रयास किया। हमने एक आधार कार्ड लॉन्च किया था सर, और पैन कार्ड भी हमारी देन है। तो सर उस माध्यम से कोई भी व्यक्ति छुप नहीं सकता। मैं आता हूँ दूसरे राउंड की तरफ तेजी से, लेकिन यह आपने सही कहा और ये आशीष जी भी जानते हैं क्योंकि बीजेपी भी वो पार्टी है जिसने अपने संसाधनों से राजनीति की है। और कुछ भामाशाह ज़रूर मिलते हैं इस सफ़र में, जैसे कांग्रेस के साथ भी रहे हैं विजय राजे सिंधिया जी मेरी स्मृति में कौंधती हैं, और कई ऐसे राजनेता रहे हैं। लेकिन इस पार्टी ने चने मुरमुरे और साइकिल से सफ़र शुरू करके आज सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का रास्ता तय किया है। तो संघर्ष की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि वो आपको बता देता है। आप शायद एक ऐसे पार्टी के सदस्य रहे जिसने आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया और आज़ादी के बाद जनता ने सर माथे लिया आपको। तो शायद मैं ये नहीं कहूँगा संघर्ष में कमी थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जनता चाहती थी कि आप भी उसमें दीक्षित होकर निकलें, और निकलेंगे दीक्षित होकर तो निश्चित तौर पर तय मानिए कि संघर्ष जो भी करता है वो फिर आगे ही बढ़ता है, पीछे जाने का रास्ता नहीं होता। 2 सांसदों की पार्टी आज कहाँ है बीजेपी, हम सब जानते हैं। जय जी, यही सबसे मुख्य मुद्दा है कि संघर्ष क्या आपने नहीं किया। जैसा आपको याद होगा सुंदरलाल पटवा जी 2000 के दशक तक ये कहते थे, 2005 तक भी, कि बीजेपी को विपक्ष में ही रहने की आदत है। हमने इतना संघर्ष किया है, लाठियां खाई हैं कि हम सत्ता में भी विपक्ष की तरह व्यवहार करते। अब जाके मुझे लगता है कि वो आदत छूटी है। कांग्रेस की कांग्रेस की सत्ता में रहने की आदत नहीं छूटी, मुझे लगता है इसीलिए ये मौका मिला और अब उसकी आदत भी छूट रही है। तो ये दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ा अलग तरह का और बहुत सकारात्मक अनुभव है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। पटवा जी के समय भी मैं काफी रिपोर्टिंग करता था और उन्होंने एक बार मुझे मजाक में कहा था कि बोले आज भी हमारे कार्यकर्ता नारे लगाने लगते हैं, ये सरकार निकम्मी है। बोले बोलना पड़ता भाई अपनी सरकार है, ये नारे बंद करो। तो ये बात सही है, वो सहजता सरलता थी। और उस समय मैं बताऊं, ब्रजमोहन मिश्रा जी विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने मुझे एक बड़ी मजेदार बात कही। बोले हमें कोई 10,000 रुपए चंदा दे दे तो ऐसा लगता था बहुत बड़ा, क्योंकि हमको तो 1,000 रुपए से ज्यादा कोई देता ही नहीं था। कांग्रेस के लोगों को उस समय दिया करते थे। तो ये बात सच है कि सत्ता में जो रहता है वो उसको सत्ता के लाभ मिलते हैं और विपक्ष का संघर्ष होता ही है। और चाहे उस समय, और मैं आपने जो बात कही, मैं राणा रघुराज सिंह जी यहाँ से बीजेपी के विधायक रहे हैं, इतने ईमानदार मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ी कोई मिसाल। वो मध्य प्रदेश सरकार का पैसा बचाने के लिए बस से ट्रेवल करते थे, बस से भोपाल जाते थे, जबकि आज तक वो कभी एसी में नहीं बैठे। मतलब ये उनका 4-5 बार के विधायक रहे, अब नहीं रहे वो। तो ये ईमानदारी और ये मितव्ययिता पार्टी में रही है। मुझे लगता है कि और अब सारी चीजें बदल गई है। वो साइकिलों से लोग स्कॉर्पियो में और बड़ी गाड़ियों में आ गए हैं। तो ये खर्चीला और चीजों को बनाना, तो मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं जरूरी है कि आप अपनी सभाओं को, पहले यहाँ पे मैंने अटल जी की सभाएं देखी है, एक मंच बनता था और उससे ज्यादा की बहुत व्यवस्थाएं होती नहीं थी, लोग खड़े होकर के भीड़ आ जाती थी सुनने के लिए। अब आप जो इवेंट में चीजें तब्दील हो गई हैं, वो चाहे हर पार्टी के लिए अब जरूरी हो गया है और इससे बिल्कुल चीजें इनको खर्चीला नहीं बनाना चाहिए। तो आपकी पैसों की जरूरतें कम होगी, अपने आप सारा जो करप्शन का जो सेटअप है वो ठीक होगा, मुझे लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी आशीष जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर मैं बुंदेला जी की टिप्पणी के साथ कंक्लूड करूंगा। खर्चे राजनीतिक दलों को कम करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारतीय चुनाव प्रणाली अत्यंत खर्चीली है और दुनिया की महंगी चुनाव प्रणालियों में पहले पायदान पर खड़ी नजर आती है। जी, मुझे ऐसा लगता है शरद जी कि भारतीय लोकतंत्र भी उस दिशा में बढ़ चला है जब चुनाव का जो प्रचार का खर्च है वो पहले से कम हो जाएगा। इस बार के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वर्चुअल बैठकें हुई, वर्चुअल रैलियां हुई और चुनाव प्रबंधन का अधिकांश काम वर्चुअली ही संपन्न हुआ, क्योंकि अब लोगों के पास इतना समय भी नहीं है बड़ी बड़ी सभाओं में जाने का। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमारे जो भारत के चुनाव हैं
वो भी उस तरफ बढ़ चलेंगे। जब एक जगह से हमको नेशनल चैनल से समय मिलेगा, हम वहां पर अपना विषय रखेंगे कुछ समय में और लोगों को अपना मत तैयार करने का मौका मिलेगा। लेकिन राजनीति में करने वाले लोगों का खर्च कम होना ही चाहिए। राजनीति बहुत पवित्र क्षेत्र है और ये जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का क्षेत्र है। इसलिए हमारे द्वारा जिस सिस्टम से राजनीति की जाती है उसका भार कहीं भी भारत के खजाने पर या जनता की जेब पर नहीं पड़ेगा। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और आज के इस दौर में भी जो लोग शालीनता और सौम्यता से राजनीति करते हैं उनकी एक अलग पहचान जनता में कायम होती है। और अगर हर राजनीतिक दल अपने लिए इस तरह की आचार संहिता बनाएगा तो मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक क्षेत्र में जो अपव्यय हो रहा है पैसे का वो कम हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। आप भी एक सादगी पसंद राजनेता माने जाते हैं आशीष जी, और मुझे लक्ष्मण सिंह गौड़ भी याद आते हैं जो 1 लाख से भी कम राशि में अपना चुनाव इंदौर से जीतते थे और उसकी बड़ी सराहना होती थी। बहुत कम वक्त है, बुंदेला साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। जी देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि हम ये जो करने जा रहे हैं सर 100 रुपये का फंड, इससे सर एक कारण और है सर कि जैसे हम आज की तारीख में शरद जी खासकर जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, उसके ऊपर हमारी हंसी उड़ाई जाती है। अगर हम नरसिंह घोटाले की बात करते हैं, अगर हम कई सारे सरकार से जुड़े जो अनियमितता हो रही उसकी हम बात करते हैं तो हमारी हंसी उड़ाई जाती है। और सर हम आप देखें वाटर कैनन भी झेलते हैं, हम पुलिस के डंडे भी झेलते हैं। तो हम चाहते हैं कि कम से कम हम अगर विपक्ष की भूमिका निभाएं तो थोड़ी और हम मजबूती से कर पाएँ, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट होंगे, ज़्यादा लोगों का जुड़ाव, उनको लगेगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी हमारे दरवाजे है। और अगर हम इस विचारधारा से जुड़ेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा और कहीं ना कहीं हमारे घर में जो महंगाई की जो मार पड़ रही है उससे भी हम थोड़ी सी हमको निजात मिलेगी। तो सर ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और बाकी सर देखिए जो सादगी की बात है, मैं उसके ऊपर इतनी ही बात कहूँगा सर, जब तक मध्य प्रदेश में हम सत्ता में रहे, शरद जी आप तो बहुत वरिष्ठ और पुराने सर मीडिया के एक ऐसे स्तंभ हैं कि सब कुछ देखा है सर। आपको याद होगा सर उस समय पोस्टर्स गिने चुने लगते थे भोपाल शहर मध्य प्रदेश में। जैसे ही उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी सर, बाढ़ आ गई पोस्टर्स की, बाढ़ आ गई सर। मतलब सर ठीक है, अभी बदलाव है सर। मैं तो कहूँगा नरेंद्र मोदी जी के बाद जो जिस तरह की रैली हुई सर, हमने कभी उसकी कल्पना नहीं की थी। अब सर बात ये सर सादगी की बात करना बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं कहते ना अपने आप को उतारना वो असंभव मुश्किल काम है। राजनेताओं को कुछ आदतें बदलनी होंगी। आज भी हम देखते हैं कि शीर्षस्थ नेताओं के जन्मदिन और उनके महत्वपूर्ण अवसरों पर अखबारों में मित्र मंडल के विज्ञापन छपते हैं। भाई कह दिया जाए कि अगर इतना पैसा है जो भी छपवा रहे हैं तो वो जाके पार्टी को समर्पित कर दें। क्या आप 4-4 पेज के विज्ञापन, लाखों रुपए आप खर्च कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपका नेता मुस्कुरा दे सुबह अखबार खोले तो? कैसे ये नेताजी हैं, कैसे ये कार्यकर्ता जी हैं, या ये वो लॉबी चली आई है दबे पांव पीछे से जो पार्टी की शुभचिंतक इस मायने में है कि उसका ठन उसकी जेब भरी हुई है और वो पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है। ये लोग आ जाते हैं अलग अलग नाम लेकर, लेकिन इनका एक ही उद्देश्य रहता है कि इम्प्रेस करके अपने काम करा लें। बहरहाल ये राजनीतिक दलों का विषय है, लेकिन सच बात है आप पैसे खर्च करिए लेकिन उसका सकारात्मक उपयोग करते हुए करिए, क्योंकि पैसे से अगर चुनाव जीता जाता तो निश्चित तौर पर सबसे धनी पार्टी ही चुनाव जीतते हुए आगे बढ़ जाती। जनता का मन जीतना मनोबल से संभव है, जनता के मन भाने से संभव है। आपका पूरा फोकस इस पर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, कांग्रेस का घेराव, निकाय वाला दांव। नमस्कार।